नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 9 नवंबर और दिन है शनिवार। चलिए जानते हैं झारखंड राज्य की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों, झारखंड के मजदूरों के लिए बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मलेशिया में झारखंड के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। राज्य छोड़ पैसा कमाने मलेशिया गए झारखंड के 41 मजदूर राज्य के 3 जिले हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के रहने वाले हैं। मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। नम्र निवेदन है झारखंड सरकार से, भारत सरकार से कि हम लोग को अपना वतन वापसी किया जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में रविवार को पीएम मोदी करेंगे रोड शो। शाम 4 बजे ओटीसी ग्राउंड से होगी रोड शो की शुरुआत। बताया जा रहा है कि 501 ब्राह्मण करेंगे शंखनाद। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रातू रोड में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। इस रोड शो के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। इसे लेकर राज्य के रक्षा मंत्री संजय सेठ ने बताया है कि प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह झारखंड को हमेशा से मिलता रहा है। योजनाओं की सौगात के माध्यम से और झारखंड में विभिन्न अवसरों पर खुद आकर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा स्नेह दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिमडेगा में राहुल गांधी की जनसभा थी, जिसमें उन्होंने संविधान की रक्षा की लड़ाई पर जोर दिया। राहुल गांधी ने सिमडेगा में चुनाव प्रचार के दौरान संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई पर जोर दिया है। इस दौरान अपने संबोधन में उन लोगों को चुनौती दी है जो इसके सिद्धांतों को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान में वनवासी शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। आदिवासी समुदाय देश के पहले निवासी हैं, जिनमें जंगल और जमीन पर अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस के बाद आजसू ने जारी किया घोषणा पत्र। झारखंड में गरीब परिवार को हर साल 1,21,000 रुपया देने का किया वादा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। आजसू ने राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना 1,21,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। आजसू के पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने घोषणा पत्र जारी करते हुए घोषणा की कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण मिलेगा और उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची और हजारीबाग में 2 करोड़ 41 लाख की अफीम बरामद हुआ। साथ ही 29 लाख रुपये पुलिस ने किया जब्त। झारखंड पुलिस ने शुक्रवार को रांची शहर और हजारीबाग जिले के चौपारण में छापेमारी कर 2 करोड़ 41 लाख रुपये की अफीम और 29 लाख नकद बरामद किया है। अफीम के कारोबार के सरगना विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव का रहने वाला है। उसके पास से 2 एसयूवी फॉर्च्यूनर और क्रेटा और 1 बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कह दी। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सरकार में हिंदू होना मानव अपराध है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया यानी एक्स के माध्यम से झारखंड की जनता से अनुरोध की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस घृणित मानसिकता वाली सरकार से मुक्त पाए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश से आई इन घुसपैठियों के सामने हमें अपने आत्मसम्मान और अपने संसाधनों से समझौता करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें वे राज्य में हिंदू समुदाय के खिलाफ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोयलकेरा प्रखंड के 10 मतदान केंद्र का बदलाव किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर गोयलकेरा प्रखंड के 10 मतदान केंद्रों के स्थान को बदला गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोयलकेरा प्रखंड में मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 व जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 2 मतदान केंद्रों के भवन को बदला गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर किया वार। कहा, झारखंड की खनिज संपदा को लूटने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर प्रखंड के आरागोंडी पंचायत के कुंदरी मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा कि झारखंड में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चक्कर काट रहे हैं, आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी रोटी बेटी और माटी की बात करती है, लेकिन इन लोगों को रोटी बेटी की चिंता नहीं, इनकी नज़र तो सिर्फ झारखंड की खनिज संपदा पर है। ये इन खनिज संपदा को यहाँ से लूट कर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को विजय बनाने की अपील की। साथ ही सीएम हेलीकॉप्टर से कुंदरी पहुंचने पर विधायक वैद्यनाथ राम के बूके भेंट कर उनका स्वागत किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएलएफआई ने लाल कपड़े पर सफेद स्याही से जारी किया फरमान। विधानसभा चुनाव करे बहिष्कार। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को है। वहीं रांची जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 यानी कि रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़ में
पहले चरण में मतदान होगा, जबकि बाकी बचे 2 विधानसभा सीट यानी सिल्ली और खिजरी में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट होगा। पहले चरण में जिन 5 सीटों पर मतदान होना है उसमें कई सीटों पर इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदले नजर आ रहे हैं। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विकास और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे। इस बार राज्य की सभी सीटों पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के धुरंधरों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटे हुए हैं। चलिए आखिरी में मौसम का अपडेट जान लेते हैं। राज्य में छठ खत्म होते ही ठंड ने दस्तक दे दिया है। अब दिन की शुरुआत कुहासे के साथ होगी, साथ ही दोपहर में भी बादल छाए रहेंगे। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।